Hello everyone, this is Aditya Keshravani. Welcome to my YouTube channel Sapient Tutorials. So here is a new video regarding CCMN counseling and बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मुझसे ये क्वेरी पूछते हैं कि सर ये एनआईटी बेटर है या ये एनआईटी बेटर है, एनआईटी त्रिकी जाना चाहिए, एनआईटी वारंगल जाना चाहिए, राउल किला जाना चाहिए। तो बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही स्टूडेंट्स के मन में। और अभी क्या है कि जो नोटिफिकेशन था उसमें पहले का जो नोटिफिकेशन था उसमें यही मेंशन था कि 20 मई से एनआईटी की काउंसलिंग होने वाली। आई एम नॉट श्योर कि अभी डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं। आज 19 है, देखते हैं कल अगर काउंसलिंग का कुछ नोटिफिकेशन आता है तो ठीक है, अदरवाइज आगे तो होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, तो उसका डेट का आप मत ही सोचो। बस अभी आपके मन में क्लियर ये होना चाहिए कि आपको जो भी एनआईटीज में प्रेफरेंस ऑर्डर देना है उसमें आपको क्या क्या चीजें कैसे देखनी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो आईआईटीज की काउंसलिंग के लिए जो फॉर्म था उसमें मैंने क्या नोटिस किया, मैं फॉर्म भर के स्टूडेंट्स को दिखा भी दिया था, एक एक स्टेप करके फॉर्म भर के दिखाए थे। उसके बाद 50% स्टूडेंट जो मुझसे ज्वाइन है, 50% स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरने में गलती की। देन उनके बाद क्या हुआ, उनको डिफेक्ट उनको फिर क्या है, जब उनका मेल नहीं आ रहा था, कंफर्मेशन मेल नहीं आ रहा था, तो बहुत सारा इशू हुआ था। तो फिर से मैं एक चीज कहूंगा आप सबको कि अभी सीसीएमएन के काउंसलिंग के टाइम पे मैं एक एक स्टेप करके आपको आराम से फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि ऐसा ऐसा करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी बातें मैं आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगा। आज के वीडियो में ये मैं स्टेप नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे सीसीएमएन का स्टार्ट हो जाएगा उसके बारे में बात कर लेंगे। प्लीज जल्दीबाजी मत कर देना। मतलब ये होता है कि यार फिर आप परेशान होते हो, मान लो सपोज आपने फॉर्म भरा, कोई गलती होगी, फिर आप परेशान होते हो, मेल करना पड़ेगा आपको सीसीएमएन। इस बार मोस्ट प्रोबेबली सीसीएमएन जो है शायद एमएनआईटी जयपुर ही कंडक्ट कर रहा है। लास्ट ईयर भी तो उनका भी क्या होता है कि उनका भी रिस्पॉन्स जो होता है वो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते मेल वगैरह का, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कराया था तो सेम ऐसा इशू था। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू डिसाइड विच एनआईटी इज बेटर फॉर एमएससी कोर्स। देखो, फिजिक्स स्टूडेंट हो या केमिस्ट्री स्टूडेंट हो या मैथ्स स्टूडेंट, ठीक है, बेसिकली मैं केमिस्ट्री से हूँ, डजंट मीन कि सिर्फ मैं एमएससी केमिस्ट्री को लेके बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं केमिस्ट्री को लेके आपको एग्जांपल समझाऊंगा। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड दैट कि आपको पीएचडी करना है कि नहीं करना है, कि आपको जॉब करना है। देन अगर आप इसमें डिसाइड करते हो, देन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप आईआईटी इंडिया से पीएचडी करना चाहते हो कि अब्रॉड पीएचडी करना चाहते हो। तो आपको पहले आपको खुद क्लियर करना पड़ेगा अभी से। आई नो अभी आप इतने शायद मेच्योर नहीं होंगे कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यार जॉब करनी चाहिए कि रिसर्च में इंटरेस्ट है। ये सारी बातें थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी, लेकिन आप अपने आप को एनालाइज करो कि क्या आपका रिसर्च में मन लगता है। सपोज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, फिजिक्स में अगर आप कोई भी ब्रांच उठा के देखो, कोई भी टॉपिक उठा के देखो जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, आपको मन लगता है कि यार उसमें मुझे कुछ अच्छा करना है, तो इट मींस दैट कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट की बात करते हो, अगर उनको भी कोई टॉपिक है ऐसा जिनको आपको लगता है कि मैं इसमें काफी कुछ नई इन्वेंट कर सकता हूँ, जैसे सपोज क्या होता है, केमिस्ट्री में ही बात करूँ, आप कोई रिएक्शन देखते हो तो आपको लगता होगा, जैसे मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ये रिएक्शन इस वे पाथ में जा रही है, क्या इसको डिफरेंट पाथवे में भी यूज किया जा सकता है, इसकी यील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है, उसकी रीजियो सेलेक्टिविटी को कैसे देखा जाएगा। बहुत सारे टर्म्स है जो शायद अभी आपको नहीं पता होगा, तो कुछ इतना कुछ आपको थोड़ा सा आइडिया लगता होगा अगर आपका रिसर्च में मन है। ठीक है, इस तरीके से डिसाइड करो। जैसे सपोज कोई रिएक्शन आप देखते हो, आपको लग रहा है कि यार ये रिएक्शन तो मैं इस तरीके से भी कर सकता था, या ये रिएक्शन मैं इस प्रोसीजर से भी कर सकता था, तो शायद जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कॉस्ट कम पड़ती। तो ये सारी चीजें अगर आपको लगता है कि आपके अंदर है, आप करना चाहते हो अब्रॉड से या इंडिया से, तो उन सबका पहले आपको अपने मन में वो चीज लानी पड़ेगी। सारा खेल आपके माइंडसेट का है, अगर आपने माइंडसेट किया तो हो जाएगा। मैं आपको बताता रहूंगा किस वे से आपको जाना है, आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा। मैं एक तरीके से आपको पाथवे थोड़ा सा बता सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, एक एक क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। अगर आप जॉब ओरिएंटेड हो, अगर आप इंडिया से पीएचडी करना चाहते हो या अब्रॉड से पीएचडी करना चाहते हो, सबसे पहले देखो, अगर आप जॉब ओरिएंटेड हो, आपको लग रहा है कि एमएससी के बाद डायरेक्टली आपको कहीं प्लेसमेंट मिल जाए, तो प्लेसमेंट का मैं एक सीरीज जो है, प्लेसमेंट की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें से अभी हमने एनआईटी राउरकेला और एनआईटी वारंगल, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एनआईटी सूरतकल, एंड देन हमने एनआईटी दुर्गापुर, ऑल्सो मेरे पास एनआईटी हमीरपुर का वीडियो मैंने शूट कर लिया, मैं एक दो दिन में डाल दूंगा। साथ ही साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी किसमें, एनआईटी त्रिकी में, और मैं काम कर रहा हूँ एसएलआईटी पंजाब का, ठीक है।
आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। अगर आपको टॉप की 5-6 एनआईटी, ऑल्सो मैं वीएनआईटी पे भी काम कर रहा हूँ, उसका भी मैं प्लेसमेंट का आइडिया दूंगा। तो जो स्टूडेंट प्लेसमेंट को लेके सोच रहे हैं कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो पहले वो ये सारी एनआईटी का प्लेसमेंट देखे, वीडियो देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं जो भी त्रिकी वगैरह की है वो सब का भी 2-3 दिन रुको आ जाएगा। उसके बाद देखो कि कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सी कंपनी, कौन सी नहीं, कितनी कंपनी आ रही है, ठीक है। साथ ही साथ ये देखो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट आ रही है कि नहीं आ रही, प्लेसमेंट कितने का है, सब मैंने एक सेपरेट हमारा जो प्लेसमेंट सीरीज है उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है कौन सी कंपनी आया है। अब देखो एक चीज और क्लियर है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं जो हमारा सीनियर बैच है एनआईटी राउरकेला में, उसमें क्या हुआ था कि शायद 38 स्टूडेंट या 40 स्टूडेंट का टोटल स्टूडेंट था, जिसमें से सिर्फ 2 से 3 लोगों को प्लेसमेंट मिला। ऐसा क्यों हुआ? फिर बाहर इंफॉर्मेशन ये जाती है कि सिर्फ एक एनआईटी में 3 ही स्टूडेंट का क्या हुआ, रिक्रूटमेंट हुआ प्लेसमेंट में। ऐसा क्यों होता है जनरली? सपोज इस बार जो 2020 में हुआ था क्या कि सारा चीज ऑनलाइन चल रहा था, तो प्लेसमेंट वगैरह जो भी हम प्लेसमेंट का एक ग्रुप होता है, तो जिसमें जो भी कंपनी या कोचिंग इंस्टीट्यूट आती है तो उसमें अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन। तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मैंने एनआईटी राउरकेला को ऑलरेडी बताया, तो उसमें क्या हुआ कि एनआईटी राउरकेला में ऑनलाइन में आया प्लेसमेंट ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट। देखो 50% स्टूडेंट तो रिसर्च ओरिएंटेड थे, तो उनको हटा दो। 50% ऐसे स्टूडेंट थे जिनको ये था 50% में कि जॉब लेनी थी, लेकिन उसमें से 25% स्टूडेंट क्या हुआ कि जैसे आपको अगर ऑनलाइन कहीं भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में अप्लाई करोगे तो आपको वो डेमो के लिए वीडियो मांगते हैं। तो 25% मतलब कि उनको लगा यार डेमो के लिए कैसे वीडियो बनाए, ये सब के चक्कर में उन्होंने अप्लाई नहीं किया। अब 25% लोग स्टूडेंट बचे, जिसमें से 25% में मतलब उनको यही नहीं क्लियर था कि उनको करना क्या है, जॉब चाहिए ये वो, तो इन सब चक्कर में वो भी 10 से 15% लोग स्टूडेंट अप्लाई नहीं किए। कुल मिला के टोटल अप्लाई किए 10% लोग। अब 10% लोगों में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर चाहती है कि आपका जो भी आप स्पेशलाइजेशन हो तो उसमें आपका अच्छा कमांड हो, अब बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं होगा, उनको नहीं टीचिंग क्वालिटी उनको नहीं आती है, ऑनलाइन में कैसे क्या चीजें पढ़ाएं, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल चल रही, तो कब तक ऑनलाइन जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ऑनलाइन ही अभी सारे चीज चल रहा है। तो अब आपको ऑनलाइन टीचिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपको टीचिंग में बिल्कुल भी आइडिया नहीं कैसे क्या करना, तो अगर उनको वो स्किल आपके अंदर नहीं होगी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको क्यों लेगी। तो इसी तरीके 2-4 बच्चों का सिलेक्शन होता है, फिर मार्केट में स्टूडेंट्स को पता चलता है कि यार एनआईटी में प्लेसमेंट नहीं। सो इट इज रॉन्ग। मैं प्लेसमेंट का एग्जैक्ट डेटा आपको एग्जैक्टली दिखा चुका हूँ, तो आप वहां से देख लो, ठीक है। अब ये बात हो गई कि आप प्लेसमेंट डेटा देख लोगे, उसके बेसिस पे आपको ये सोचना है कि कौन से कंपनीज या कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन से एनआईटीज में ज्यादा आ रही है। जितनी ज्यादा कंपनीज आएंगे आपके चांसेस उतने ज्यादा इंक्रीमेंट होंगे। तो उससे एक ये क्राइटेरिया हमारा क्लियर हो गया कि अगर हम जॉब ओरिएंटेड है तो हमें कौन से एनआईटी बेटर है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस बताना। एक जो जनरल ट्रेंड चला आ रहा है, आपको लोग बताते हैं कि सबसे पहले एनआईटी त्रिकी, देन वारंगल, देन ये, ऐसा जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड मुझे नहीं समझ में आता। ये जो भी किसने बनाया मुझे नहीं पता। ये होता क्या कि ओवरऑल एनआईआरएफ रैंकिंग जो होती है इन सब के बेसिस पे देखा गया और उस अकॉर्डिंग ये सीरीज बना दी गई, तो स्टूडेंट जनरली उसी को फॉलो करते हैं। बट मेरा ओपिनियन डिफरेंट है। अगर आपको लगता है कि आपका ओपिनियन डिफरेंट है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपको मना नहीं कर रहा हूँ। मैं बस अपना ओपिनियन बताता हूँ कि आपको इस तरीके से, क्योंकि मैं एनआईटी राउरकेला में चीजों को थोड़ा एक्सपीरियंस हूँ, मैं थोड़ा सा मैंने देखा है, इस वजह से मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। आपको कुछ डिफरेंट लगता हो तो आप अपना कर सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगा, ठीक है। तो यहाँ बात कर लिया हमने प्लेसमेंट की। अब हम बात करते हैं अगर किसी स्टूडेंट को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो अभी क्या है, उसके पास 2 चॉइसेस है कि पीएचडी अब्रॉड से, या तो दूसरा है चॉइसेस आपका कि इंडिया से। देखो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप ये देखो कि जो भी एनआईटीज में जा रहे हो, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आई नो अभी आपको रिसर्च के बारे में आइडिया नहीं होगा कि क्या होता है रिसर्च, कैसे रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, क्या पढ़ना चाहिए, ये आई नो नहीं होगा। लेकिन आपको इतना तो क्लियर होगा कि अगर केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात करता हूँ तो कि अगर जैसे उनमें 3 ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, लाइक दैट, ठीक है। आगे चल के बहुत कुछ है, आपको पता होना चाहिए, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री आएगी, नैनो पार्टिकल आएगा, ठीक है, बहुत कुछ है आगे। अभी आई नो आपको इतना आइडिया नहीं होगा, बट अभी आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है, इनऑर्गेनिक में है, या फिजिकल में है, या एनालिटिकल में। आपको ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद क्या करो, अगर आपको टॉप की 5-6 एनआईटीज में देखना है कि आपको मिल रहा है टॉप की 5-6
आपको लगता है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो आप क्या करो कि उन सारी, एक दिन का टाइम दो, एक एनआईटी पे वर्क करो, एक एनआईटी के प्रोफेसर्स का लिस्ट निकालो, उसमें से देखो अगर आपको सपोज इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है तो इनऑर्गेनिक के प्रोफेसर्स की लिस्ट होती है, आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारे प्रोफेसर की लिस्ट मिलेगी, तो सारे प्रोफेसर के प्रोफाइल को स्टडी करो, देखो आपका इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है तो इनऑर्गेनिक प्रोफेसर का लिस्ट का आप एक लिस्ट बनाओ, जिसमें से देखो कि वो कहाँ से पीएचडी की है, उनका पोस्ट डॉक्टरेट कहाँ है, उनका रिसर्च पेपर कितना पब्लिश हुआ है। तो इससे आपको ये होगा, क्योंकि रिसर्च में ना कनेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपके प्रोफेसर के साथ कनेक्शन अच्छे, सपोज आपका कोई प्रोफेसर है जो कि कहीं मान लो यूएसए से पीएचडी किया है, जिन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट किया, ठीक है, तो वहां से पोस्ट डॉक्टरेट करने के बाद क्या होता है कि उनके पास वहां से उनका एक आप कह सकते हो कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। तो सपोज आप उनके अंडर पीएचडी करने के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उनके अंडर आपको पीएचडी करना है, तो ऐसे क्या होता है, एमएससी के बाद आपका फायदा क्या होगा कि रिसर्च में, तो सपोज आपको कोई भी प्रोफेसर ऐसे जो पोस्ट डॉक्टरेट किए कहीं अच्छी जगह से, तो सेकेंड ईयर में जब आप एमएससी के आओगे तो वहां पे क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तो प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रोफेसर्स को अप्लाई करना पड़ता है कि मैं इस प्रोफेसर के अंडर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो मान लो सपोज आपके मनपसंद का प्रोफेसर मिल गया, आपको इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट, आपने पहले से प्रोफेसर की लिस्ट निकाली थी, आपने एनआईटी वही वाली ले ली, देन उसके बाद क्या है कि सेकेंड ईयर एमएससी में आपको उस प्रोफेसर के अंडर आपको काम करने का मौका मिला। तो सपोज आप ये सोचो कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट था और जो प्रोफेसर आपको अच्छे लग रहे थे उसके अंडर आपको काम करने का मौका मिला, एंड उन प्रोफेसर का वर्क, जो उनका प्रोफाइल है, उनका पोस्ट डॉक्टरेट और उनका जो पीएचडी वो बहुत अच्छी अच्छी जगह से हुआ, तो उनका वहां से क्या होता है, एक कोलैबोरेशन टाइप की आप चीज कह सकते हो कि प्रोफेसर का भी बन जाता है। तो अगर प्रोफेसर चाहेंगे तो आपको वो क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन, जब आपकी एमएससी कंप्लीट होगी तो फॉरेन से पीएचडी करने, अब्रॉड से पीएचडी करने के लिए दो तरीके होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, जो जीआरई, आईलेट्स हो गए और देन टोफल हो गया, इनके बारे में हम कभी मैं डीप में बात करूंगा, अभी नहीं, काउंसलिंग के ओवरऑल खत्म हो जाएगी तो ये जो एग्जाम्स होते हैं इनके बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ क्या है कि आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं, विदाउट एग्जाम अगर आपको जाना होता है तो यहाँ पे क्या चलता है, आपको अपनी सीवी बहुत अच्छी मेंटेन करनी पड़ती है, देन आपके प्रोफेसर का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी। अगर आपका कोई प्रोफेसर का सपोज कोई भी जो आप लंदन में या यूएसए में यूनिवर्सिटी में आपको चाहिए, आपके प्रोफेसर का वहां से क्या है, कोलेबोरेशन अच्छा है, तो अगर आपको वो क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो आपको अब्रॉड में इजी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मैटर करता है, इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप नॉर्मल ट्रेंड को, अगर आपको लगता है कि आपको लगता है कि नॉर्मल ट्रेंड जो बना है उसको फॉलो करना है तो ठीक है, अदरवाइज ये देखो कि कौन से मेरे फील्ड में इंटरेस्ट है, देन उसके बाद वो सारी एनआईटीज का प्रोफेसर का प्रोफाइल चेक करो, पूरा एक पेन पेपर लो, बैठो, आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 साल की एमएससी है, आप एक बार एनआईटी में एडमिशन लेने के बाद 1 साल बाद सोचो कि यार मैं यहाँ गलती कर दिया लेके, तो आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज इस चीज को गलती मत करो, आराम से वो करो। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आपको इंडिया में पीएचडी करना है तो सेम चीज यहाँ भी एप्लीकेबल होती है कि उसके लिए आपको नेट गेट तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, और एक चीज मैं क्लियर करता हूँ कि खुद से पढ़ना पड़ता है। प्रोफेसर जो होते हैं वो देखो, मैं एक चीज बहुत क्लियर बताता हूँ कि एकेडमिक्स पढ़ाई और कंपटीशन का एग्जाम दोनों डिफरेंट है। अगर आप एमएससी करते हो, आप एनआईटीज में जाते हो, तो आप ये सोचो कि प्रोफेसर से पढ़ के मैं कंपटीशन एग्जाम निकाल लूंगा, नहीं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम जो है उसका जो पढ़ाई है वो डिफरेंट तरीके से की जाती है, और एकेडमिक्स का उसमें डीप में आपको बताया जाता है कि ये रूल क्यों लगता है, ऐसा ही क्यों हुआ, ये सारी चीजें होती है। कंपटीशन एक अलग खेल है, ठीक है। कंपटीशन के लिए अगर आप नेट गेट का पैटर्न सोच के चल रहे हो, अगर सिर्फ आपको अभी फोकस करना है कि मुझे नेट गेट निकालना है, कोई भी एनआईटी, तो कोई भी एनआईटी चूज कर लो, कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर आप नेट गेट का सोच रहे हो और अच्छे एनआईटी भी चाहते हो, तो वहां पे भी क्या होता है कि इंडिया में भी पीएचडी करने के लिए अगर आपको सपोज नेट गेट आपका क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, अब मतलब अच्छे रैंक से नहीं क्वालिफाइड है, तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन बहुत चलता है। अगर आपके प्रोफेसर का रिकमेंडेशन मिलता है तो आपके अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका काफी अच्छे से हो सकता है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रख, ये सारी जितनी भी बातें मैंने बताया, इन सबको ध्यान रखते हुए एक प्रेफरेंस बनाना, अपने अकॉर्डिंग बनाना। अब स्टूडेंट के मन में ये होता है, आप मुझसे पूछते हो, मैंने क्या देखा 2-4 दिन से कि स्टूडेंट मुझे बोलेंगे सर एनआईटी त्रिकी लो या एनआईटी राउरकेला। सो ये मैं कैसे जज कर सकता हूँ आपका, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना।
फिर वही बात आती है कि फिर मैं वही बोल दूंगा कि यार ये प्रेफरेंस ऑर्डर है। मैंने भी एक प्रेफरेंस ऑर्डर का सीरीज बताया था, क्योंकि सब बताते तो मैंने भी बताया था, बट मेरा जो मैं आपको समझाता हूँ कि ये पैटर्न ये जो है ओवरऑल एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखते हुए बनाया गया, लेकिन कुछ और डिफरेंट क्राइटेरिया जिनके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनआईटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब मुझे नहीं लगता कुछ और डाउट होना चाहिए। एक दो बातें और बता देता हूँ। सपोज अभी आप डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या लगेगा बेसिक एनआईटी में, आपका 10th और 12th का आपका मार्कशीट होना चाहिए। देन आपके पास क्या होना चाहिए, आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड ईयर का नहीं है तो भी चल जाएगा, थर्ड ईयर का नहीं है तो भी चल जाएगा, किसी के पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो भी चल जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आज एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था, तो स्पेशली मैं उस चीज को यहाँ पे मेंशन करूंगा। लास्ट ईयर उसके साथ यही हुआ था कि उसको नहीं पता था कि कुछ एनआईटी 55% पे भी जिन स्टूडेंट का बीएससी में 55% है उनको भी लेती, जैसे एनआईटी राउरकेला, एनआईटी सिलचर, एसएलआईटी पंजाब। तो आप इंडिविजुअल साइट पे जाओगे आपको सब देखने को मिलेगा, या एनआईटी का जब अभी ब्राउचर आएगा तो उनमें आपको देखने को मिलेगा कौन से एनआईटी में कितना परसेंटेज का क्राइटेरिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अगर जिनका 55, 56 ऐसा भी है तो वो एनआईटीज में एलिजिबल हैं इस चीज के लिए। तो ठीक है, ये बातों को ध्यान रखना। और एक और इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो कोई इश्यू नहीं है। काउंसलिंग में अभी आपका जब जैसे ही फॉर्म आएगा वहां पे आपको अंडरटेकिंग फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसमें आप अंडरटेकिंग में कास्ट सर्टिफिकेट है वो टिक कर दो। देन आपका पूरी काउंसलिंग में आपको नहीं देना पड़ेगा। जब आपका कोई एनआईटी में क्या होता है, सीट आपका अलॉट हो जाता है, देन उसके बाद आपको 15-20 दिन का फीस देने का टाइम मिलता है। देन उसके बाद 10 दिन का गैप देते हैं आपको, किसके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहां पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, तो अभी तो ये बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आई नो सिचुएशन नहीं सही है तो बहुत लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना होगा, तो इस वजह से मैं ये समझा रहा हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो डोंट वरी, आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आई थिंक आपको मैंने इतना कुछ बताया है। अब आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस ऑर्डर भर सकते हो। गलती मत करना, एप्लीकेशन फॉर्म जैसे सीसीएमएन का रिलीज होता है मैं आपको पूरा एक एक स्टेप करके फॉर्म भर के दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं एक दो बार लाइव आऊंगा जिसमें आपके मैं एक एक क्वेरी का आपको क्वेरी आपकी जितनी भी होगी सॉल्व करूंगा। जैसे मैं आईआईटी की काउंसलिंग के टाइम 2 बार लाइव आया था, एक एक कमेंट पढ़ के सब स्टूडेंट का क्वेरी सॉल्व किया था। तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक इतना बताना सफिशिएंट होगा। किसी को और कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट ये चीज है कि थोड़ा सा आप लोग जो स्टूडेंट न्यू हो उसको चैनल को आप क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एक और इम्पोर्टेंट बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, आईआईटी जैम 2022 एस्पायरेंट के लिए एक नया ग्रुप बनाने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट आप लोग आपके जूनियर्स हो उनमें हम क्या करेंगे, उन स्टूडेंट को एक गाइड करेंगे, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे मैथ्स के, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि किस हिसाब से चीजों को करना है, कब कौन से इंटर्नशिप में अप्लाई करना चाहिए। तो इन सारी बातों को हम नोट डाउन करते हुए उनको गाइड करेंगे। तो उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप रहेगा जिसमें सिर्फ बीएससी थर्ड ईयर जो जैम के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए आप जो भी आपके जूनियर्स हो तो आप उनको बोल देना, तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। हम यही हमारा मोटो है कि हम स्टूडेंट को गाइड कर सके। सो किसी को और कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।